आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में। इट इज एल्गी। एल्गी इज ऑल्सो नोन एज थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा क्यों बोलते हैं इसे हम लोग? बिकॉज ऑफ इट्स थैलस लाइक प्लांट बॉडी। थैलस लाइक प्लांट बॉडी अगर है तो क्लियर है कि इसके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स एब्सेंट है, क्योंकि बहुत ही बेसिक एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ अगर ये प्लांट ग्रुप है तो इसमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये सभी चीज़ें एब्सेंट होगी। बात करें थैलोफाइटा के अंदर इसका हैबिटाट का, तो ये मेनली एक्वेटिक होता है, क्योंकि इसे फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होना रहता है। अभी तक ये प्लांट ग्रुप इतना एडवांस नहीं हो पाया कि ये लैंड में आ पाए, तो इट विल स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वाटर सोर्स फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एल्गी के अंदर प्लांट ग्रुप ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं फॉर ऑब्वियस, ठीक है। सेल वॉल क्या रहेगा? बेसिकली सेलुलोज का बना रहेगा। लेकिन इसके अंदर एनसीईआरटी में हम लोगों को 3 ग्रुप पढ़ना है। वो 3 ग्रुप आपको कौन कौन सा हो गया? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को हम लोग फियोफाइसी बोलते हैं एंड रेड एल्गी को हम लोग रोडोफाइसी बोलते हैं। तीनों के बारे में हम लोग कंपेरेटिव डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट में। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो पाया जाएगा आपको क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। साथ में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट यहाँ पे है जिसकी वजह से ब्राउन कलर हो जाता है, दैट इज फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन। रेड एल्गी के अंदर आपको देखने मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड डी। साथ में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन। अगर हम लोग यहाँ पे स्टोरेज फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है उसकी बात करें तो यहाँ पर सिंपल जो है फूड स्टोर जो होगा आपको जनरली प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में होगा। ब्राउन एल्गी में आपको लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में होगा, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। रेड एल्गी के अंदर आपको जो है स्टोर्ड फूड जो होगा वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होगा। फ्लोरिडियन स्टार्च एक्सक्लूसिवली बहुत सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन से। बात करेंगे इसके अंदर सेल वॉल का कंपोजिशन, तो सेल वॉल में आपको यहाँ पर सिंपली सेलुलोज का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, साथ में पेक्टिन भी दिखाई देगा। यहाँ पे सेलुलोज पेक्टिन के साथ साथ आपको क्या दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्जीन। एल्जीन यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको सेलुलोज प्रेजेंट होंगे, साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर प्रेजेंट होंगे, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। एंड यहाँ पे आपको अगार, काराजीन, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको हाइड्रोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड्स के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर इसका एग्जांपल हो जाता है, जैसे ग्रीन एल्गी के अंदर आपको एग्जांपल्स मिलेगा क्लाइमेटोमोनास, कारा, वॉलवॉक्स, ये सारे स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, ये सारे एग्जांपल हैं ग्रीन एल्गी के। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल आपको मिलेंगे फियोफाइसी के अंदर जो एग्जांपल्स हैं आपको लेमिनेरिया, फ्यूकस, ठीक है, साथ ही डिक्टियोटा, ये सभी एग्जांपल मिलेंगे। रेड एल्गी के अंदर पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसमें हम लोग कि प्लांट बॉडी मेनली जो होता है, प्लांट बॉडी जो है वो आपका मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गैमेटोफाइट होगा। मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो गैमेटोफाइट होगा एंड प्लांट बॉडी जो होगा हमारा वो हैप्लॉइड होगा। मेन प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो लाइफ साइकिल कैसा होगा? एक लाइन में अगर हम बात करें लाइफ साइकिल कैसा होगा तो हैप्लॉन्टिक होगा। लाइफ साइकिल कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ज्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है जहां से क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन क्या क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करने वाले भी एल्गी हैं, जैसे कि आपको हो गए फ्यूकस, सरगैसम, ये आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करने वाले कुछ एल्गी हैं, क्वेश्चन यही से ज्यादातर आता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करने वाले एल्गी हो गए जैसे आपको
एग्जाम्पल में इसमें आ गया पॉलीसिफोनिया, ठीक है, एक्टोकार्पस एंड केल्प्स, ये सारे एग्जाम्पल आ गए आपके हैप्लोडिप्लॉन्टी के अंदर। एल्गी के अंदर और भी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट जहाँ पर हमें नज़र रखना चाहिए कि एल्गी का क्या क्या इम्पोर्टेंट इसका जो है यूजेज है, हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर आगार का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है फॉर कल्चर मीडियम, फॉर न्यूट्रिएंट मीडियम, फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग। काराजिन का भी इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसशिपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस में बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। मेनी ऑफ द एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड सोर्स ऑल्सो, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जिसमें कॉलोनियल फॉर्म हो गया, फिलामेंटस फॉर्म हो गया, ये सब का एग्जांपल भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में वॉलवॉक्स आ गया, फिलामेंटस फॉर्म में आपको स्पाइरो वगैरह आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के और एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट का भी डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग समरी के फॉर्म में एल्गी के बारे में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग देखें। थैंक यू सो मच।